हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सीपीसी कंपटीशन पेपर क्रैकर्स में आपका स्वागत है। तो गाइस, हम बात कर रहे थे एसएससी जी के सीरीज़ की, जो हमने मास्टर क्लास चला रखी हैं, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल और बेनिफिशियल हैं। इसके हमने 5 सीरीज़ हमने कर ली थी। आज हम एसएससी जी के की मास्टर क्लास 6 की हम बात कर रहे हैं। तो गाइज़, अगर आपका एसएससी एग्ज़ाम क्रैक करना है और आपका सपना है, क्योंकि जीएस का उसमें एसएससी एग्ज़ाम क्रैक करने में बहुत अहम रोल होता है, तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल और बेनिफिशियल रहेगी। आपका समय बर्बाद ना करते हुए हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं कि विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक रूप में पशु लिया गया है। तो विश्व वन्य जीव कोष ने पांडे को प्रतीक के रूप में लिया गया है, क्योंकि यह प्रजाति दुर्भाग्य रूप से अपनी खत्म होने की कगार पर है। पांडा चीन का मुख्य वन्य जीव भी है। ईमेल के जन्मदाता कौन है? तो रे टॉमलिसन ईमेल के जन्मदाता हैं। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया? तो टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। HTTP का फुल नाम क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। भारत में करेंसी नोट पर मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा जाता है? तो जो हमारे भारत का नोट होता है उस पर 17 भाषाओं में लिखा हुआ होता है करेंसी नोट। दुनिया में मजदूरों का एक हो नारा किसने दिया था? तो कार्ल मार्क्स ने दिया था। कार्ल मार्क्स एक बहुत प्रसिद्ध लेखक भी थे। इनकी एक फेमस बुक भी एग्जाम में कई बार पूछी जाती है। उस बुक का नाम दास कैपिटल है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि दास कैपिटल किसकी ने लिखी थी, तो कार्ल मार्क्स ने लिखी थी। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, और यह पुरस्कार इस बार रवीश कुमार जी को दिया गया है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तब कौन सा ग्रहण होता है? तब सूर्य ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के टाइम होता है। भारत में किस प्रकार की विद्युत सर्वाधिक उत्पन्न होती है? तो ताप विद्युत, थर्मल पावर सर्वाधिक विद्युत ऊर्जा होती है। हवाई जहाज वायुमंडल में किस परत में उड़ते हैं? तो समताप मंडल में। समताप मंडल को ओजोन मंडल भी कहते हैं। ये 20 से 50 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई होती है। यहाँ पर ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान भी बढ़ता है। लेडी विद द लैम्प के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल लेडी विद द लैम्प के नाम से प्रसिद्ध है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। गाय का दूध पीला किस कारण होता है? तो कैरोटीन की वजह से गाय का दूध पीला होता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है कार की बैटरी में। फ्यूज की तार किस पदार्थ की बनी होती है? तो टिन व शीशे की मिश्र धातु की से फ्यूज का तार बना होता है। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो स्थितिज ऊर्जा होती है चाबी भरी घड़ी में। भारत में राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? तो मैडम भिकाजी कामा ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया था। और भारत के राष्ट्रीय ध्वज की जो लंबाई और चौड़ाई है वो 3:2 है। यह भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, और 1947 में इसे अपनाया गया था। राष्ट्रपति अध्यादेश कितने समय के लिए लागू करता है? तो 6 मंथ के लिए राष्ट्रपति अपना अध्यादेश लागू करता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। सन 1815 में आत्मीय सभा का गठन किसने किया? तो राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा का गठन किया। और ब्रह्म समाज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय ने की है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। कभी कभी इसकी थीम भी पूछी जाती है। तो एड्स दिवस की 2020 की थीम स्टॉप एड्स था। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो मौलाना मोहम्मद अली ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर कृषि होती है? तो 51% भाग पर कृषि होती है। टेस्ट मैच में भारत की ओर से प्रथम शतक लगाया था लाला अमरनाथ ने। लाला अमरनाथ ने टेस्ट में भारत की ओर से प्रथम शतक लगाया था, या पहले बल्लेबाज भी यही थे जिन्होंने टेस्ट में शतक लगाया था। और वनडे में
कपिल देव जी ने 1983 में वनडे में पहला शतक लगाया था भारत की ओर से। मैराथन की दौड़ की दूरी कितनी होती है? तो 26 मील 385 गज मैराथन की दौड़ की दूरी होती है। समुद्र जल से शुद्ध जल में परावर्तित करने की प्रक्रिया को आसवन कहते हैं। मतलब समुद्र जल से उसे हम शुद्ध जल में जो कन्वर्ट करते हैं उसको हम आसवन कहते हैं। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर टोक्यो है। टोक्यो जापान की राजधानी है और जापान की मुद्रा येन है। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो रेंगुर मिट्टी के नाम से काली मिट्टी को जाना जाता है। काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मिट्टी है। राज्यसभा में नामित प्रथम अभिनेत्री कौन थी? तो नरगिस दत्त थी राज्यसभा में नामित प्रथम अभिनेत्री। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में टोटल हाई कोर्ट 25 हैं। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए। पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा? तो 20 जुलाई 1951 को पंजाब के पेप्सू में राष्ट्रपति शासन लगा था। भारतीय संविधान सभा में स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा में स्थायी अध्यक्ष के रूप में चयनित किया गया था। और संविधान सभा में अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा में किस भाग को उसकी आत्मा की व्याख्या दी गई है? तो उसकी प्रस्तावना को संविधान में प्रस्तावना को उसकी आत्मा की संज्ञा दी गई है। प्रथम महिला मुख्यमंत्री, तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी, जो यूपी की पहली मुख्यमंत्री भी थी। प्रथम लोकसभा चुनाव उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी? जब भारत में प्रथम लोकसभा चुनाव हुए उस टाइम जो उम्मीदवार थे जिन्होंने इलेक्शन लड़ा था, 1874 व्यक्तियों ने इलेक्शन लड़ा था या लोकसभा में चुनाव में उम्मीदवार थे। भारतीय संविधान किस दिन पूर्णतः लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। भारतीय नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? तो भारतीय नागरिकों को एक प्रकार की नागरिकता प्राप्त है जिसे हम इंडियन सिटीजनशिप भी कहते हैं। भारतीय नागरिकता जो नागरिकता ली गई है हमारी वो ब्रिटेन से ली गई है। भारतीय संविधान में संशोधन प्रणाली किस देश से ली गई है? तो संविधान में संशोधन करने की कोई भी ली गई प्रणाली वो दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। किस तरह से नागरिकता प्राप्त की जाती है? या तो जन्म से, पंजीकरण से या वंशानुगत तरीके से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जाती है। जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी उस टाइम भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। पौंडीचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया? तो 1962 को पौंडीचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया। अंग्रेजों के द्वारा पहला विद्रोह कौन सा था? तो सन्यासी विद्रोह है। इसका उल्लेख आनंद मठ में मिलता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि आनंद मठ के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी जी आनंद मठ के रचयिता हैं। भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय सुधार समिति की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी। अंग्रेज अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई दिख रही है, यह कथन किसने दिया था? यहाँ पर अंग्रेज नहीं है, कांग्रेस अपने पतन की ओर लड़खड़ाती हुई दिख रही, यह कथन लॉर्ड कर्जन जी ने दिया था। बंगाल विभाजन की घोषणा किसने और कब की थी? तो 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की थी। अमार सोनार बंगला यह गीत किसने लिखा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने यह गीत लिखा और यह बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत भी है। तो गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी कृपया हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि हमारी आने वाली सारी वीडियो आपको तभी पता चल जाएं।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।